Very good afternoon to all of you, my dear students. Now again I welcome to all of you in my plasma concept classes. Dear student, we have already taught speed, velocity, distance, displacement, measuring system. Okay. Now today we start the topic acceleration. Acceleration is very important topic and it improves your knowledge of physics. एक्सलेशन आप लोगों का बहुत ज़्यादा नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करेगा। हम लोग जो इस टॉपिक पे आज पढ़ेंगे, हमने पहले ही ये जाना कि डिस्टेंस क्या होता है। टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पोजीशन is called displacement. Speed, the total distance traveled by per unit time is called speed. After that, instantaneous speed. Speedometer measures instantaneous speed. Now again we just teach velocity. The displacement per unit time is called velocity. After that, now we start our next topic, acceleration. A particle moving with variable velocity is said to be possess acceleration. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चलेगा, वेरिएबल वेलोसिटी समझते हो, एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, और एक होता है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स जो चेंज होता है, अभी मैं रुका हुआ हूँ, सपोज मैं भी रुका हुआ हूँ, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। एंड इनिशियल वेलोसिटी इज इंडिकेटेड बाय यू, स्मॉल यू। ओके, आफ्टर दैट वी स्टार्ट टू मूविंग, आई स्टार्ट टू मूविंग, ओके, आई स्टार्ट टू मूव, देन दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी and it is indicated by v. So acceleration क्या होता है, a particle moving with variable velocity said to be possess acceleration. जब भी कोई पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चलता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, तब वो एक्सीलरेशन कहलाता है। When a particles executes non-uniform motion, ये भी कह सकता है जब भी कोई पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन क्या हो गया, जब भी कोई बॉडी, द एक्सीलरेशन मींस द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एंड एक्सीलरेशन मींस व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मैथमेटिकली एक्सीलरेशन रिटर्न, देखो एरो है, यानी एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरो का मतलब यही होता है कि एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, ऑलरेडी यहाँ पे एरो दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी मतलब u माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t। अब जैसे कोई फैन है, अगर तुम फैन को रुके हुए पोजीशन में देखते हो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। अगर फैन को तुम चलते हुए पोजीशन में देखते हो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम, और फाइनल वेलोसिटी कम होगा। तो देखो इनिशियल और फाइनल हमारे एज्यूमिंग पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अक्सर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, भैया इनिशियल क्या हुआ, फाइनल क्या हुआ। अगर कोई ट्रेन चल रही है तो हमने उसे देखा तो वो इनिशियल हो गया मेरे लिए, और जब वो स्टेशन पे जाके रुकी तो वो फाइनल हो जाएगा। इसके पीछे भी लॉजिक है, मैंने ऐसा क्यों कहा। एक्सीलरेशन में आपने क्या पढ़ा, फाइनल चेंज इन वेलोसिटी, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। लेकिन एक होता है रिटार्डेशन, डी एक्सीलरेशन, जहाँ पे वैल्यू जो होता है निगेटिव में होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ भी यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन फर्क यही पड़ता है, रिटार्डेशन में फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो
मिनिमम होता है और इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो उस कंडीशन में वो रिटार्डेशन कहलाता है। ठीक, एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखो दिया हुआ है, a car moves along a straight path with variable velocity as shown in the figure। देखो यहाँ फिगर में दिखाया गया है, when the car is at position A, मान लो पोजीशन A पे कार है, its velocity is 10 मीटर पर सेकेंड। जब 8 पे होता है तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होता है। when it is at position B, मान लो पोजीशन B है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। if the car takes 5 सेकेंड of time to move from A to B, 5 सेकेंड का टाइम लेता है, तो क्या लिखोगे? पहला इनिशियल दिखा, पहला जो 10 था वो इनिशियल हो गया, 20 फाइनल हो गया, टाइम 5 सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी, यानी 20 माइनस 10 बाय 5, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके पीछे भी लॉजिक है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है, अक्सर ये चीजें पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टी। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी क्या लिखेंगे? m बाय एस माइनस m, ऐसे मार्क चलो, मतलब फाइनल मीटर, यानी कि m1 बाय s1 माइनस m2 बाय s2 बाय s3। अब इंडिकेट कर दिए टाइम को, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे m माइनस सेकेंड माइनस m माइनस सेकेंड, तो फाइनली क्या हो जाएगा? सेकेंड m माइनस m बाय सेकेंड। ठीक है, अब मीटर को मीटर से घटाएंगे तो मीटर ही होगा ना, यानी m बाय सेकेंड। जब देखो गुना करके देखो, m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ये कॉपी पे करने का चीज है, ये सीख जाओगे, नहीं सीखोगे तो मैं कमेंट में बताना, मैं भेजूंगा। अब यहाँ पे देखो कनेक्ट में, सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो वो पॉजिटिव कहलाता है। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी घटेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ये भी ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव, और टाइम के साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो वो कहलाएगा नेगेटिव। व्हेन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज सच दैट देयर आर इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा हमने, यूनिफॉर्म स्पीड हमने पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? When the motion of particles such that there are equal changes in velocity in equal interval of time, मतलब अगर वेलोसिटी में चेंजिंग जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अ बॉडी फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई बॉडी मूव करता है, जैसे हम कोई चीज फेंके और नीचे की ओर गिरा ना, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यही होगा कि जो वेलोसिटी की चेंजिंग कैपेसिटी एक्सटेंडिंग है वो यूनिफॉर्म है। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी falling under the influence of earth gravitational force is called acceleration due to gravity। अब अक्सर हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, लेकिन पता नहीं चलता है। जब अर्थ की ग्रेविटी के अंदर कोई चीज फॉल करता है तो हम लोग उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो कितनी बड़ी चीज हमने भी सीखा। अक्सर हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट
मूव करेगा तब। अब बताओ जी का वैल्यू पता है क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, जब डाउनवर्ड होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेरीज फ्रॉम, अब देखो कहता है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड towards a normal to the surface of earth. The magnitude of g varies from place to place but constant at a given place. The average value of g is 9.8 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम में होता है और सीजीएम में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। When the body moves with uniform acceleration, it's, अब देखो अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करता है, ठीक है, इट्स एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एक्सप्रेशन एवरेज u प्लस v बाय 2, यहाँ पे u एंड v इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर हम लोग कहते थे कि v प्लस u बाय 2 क्या होता है। अक्सर हम लोग कहते हैं v प्लस u बाय 2 सर हम लोग लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी में। तो इसका केस मैंने बताया, व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करेगा तब हम लोग u प्लस v बाय 2 वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जब वो इस तरह से मूव करता है तो हम लोग वहाँ पे u प्लस v बाय 2 का फार्मूला मेंशन करते हैं। कोई डाउट, ये ध्यान रखना, अक्सर ये कंफ्यूजन का विषय होता है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ भी कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल्स हैं। द ड्राइवर ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व। अब देखो एक चीज और मैं सिखा देता हूँ, जब भी स्पीड वेलोसिटी कुछ भी अगर किलोमीटर पर आवर में है और जब भी हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। समझे, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली वही क्वेश्चन यहाँ पे आके हमारा सॉल्व होता है। यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। फिर कहता है द डिस्टेंस दैट कैन बी ट्रेवल बाय द पैसेंजर ट्रेन कमिंग टू द रेस्ट पोजीशन। अब डिस्टेंस दिया हुआ है s इक्वल टू 250 मीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू v प्लस u बाय 2 इंटू टी। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पढ़ने होते हैं जो यहाँ नीचे दिया हुआ है। प्लीज इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों को पढ़ना है और ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों को पढ़ना होगा। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। द फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस at, यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कब काम करते हैं पता है, जब हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, जब हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, उस समय ये इक्वेशन काम करता है। मैं आपको ये तीनों इक्वेशन समझाऊंगा किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। टाइम देखिए क्या हो, तो आप लोग को ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन की क्लासेस बाद में करेंगे। ओके, धन्यवाद।